What's wrong with you? जब से नेपाल गए हो तब से तुम बदल गए हो। क्या हुआ है तुम्हें? कहीं तुम्हारा You know what I mean? बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रही हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ तुम चेंज हो गए हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है? मैंने बताया तो तुम्हें। कम ऑन यार, जरा एक सेकंड रुको। अरे तुम यहां फिर से क्यों आ गई? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वाई? गो, जाओ यहां से। बेटी की जिम्मेदारी ले लीजिए, विश्वास कीजिए, एंजल आपकी ही बेटी है। ओह गॉड, मैं कैसे विश्वास करूं कि एंजल मेरी बेटी है? बुलशिट। मैं तुम्हारी बकवास पर भरोसा क्यों करूं? वाई? सबूत चाहिए ना आपको? ये लीजिए। उस रात आप ये छोड़ कर गए थे, आपके कॉलेज की आईडी कार्ड। नो, दिस इज नॉट मी। ये मेरा नहीं है, ये फेक है, ये मैं नहीं हूं। लेकिन एंजल मेरी बेटी है, ये मैं कैसे मान लूं? बताओ कैसे मान लूं? मुझे पता था आप ऐसा जरूर कहेंगे। डीएनए रिपोर्ट्स, जिससे यह साबित हो जाता है कि एंजल आपकी बेटी है। विश्वास नहीं है तो अमेरिका ले जाकर चेक करवा सकते हैं। जो आदमी अमेरिका में 8 साल से रह रहा हो, उसकी डीएनए रिपोर्ट तुम यहां दिखा रही हो? क्या बकवास है। कहां से आई है डीएनए रिपोर्ट? दिस इज रॉन्ग। आप डेट देख लीजिए, हाल फिलहाल की है। बेटी लेकर आई थी सैंपल, आपके बाल। है? अभी भी कोई शंका है? अभी भी मन शांत नहीं हुआ है? मैं जिस समाज में पली हूं, उस समाज में बिना बाप के बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई पैदा करता है। शुरू शुरू में बच्चे अपने बाप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बाद में माँ की मजबूरी पता चलने के बाद बच्चे खुद समझ जाते हैं। पर एंजल बार बार पूछती रहती थी, तो आपको ढूंढने के लिए मजबूर हो गई। आपका एड्रेस पता लगाया और आपको चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। आपको ज्यादा मुश्किलें ना हो और आप मेरी बात जल्दी से समझ जाएं, इसीलिए मैं ठुली हूं ऐसा लिखा करती थी। मेरा नाम ठुली है। एंजल को मैं ही आपके घर पर छोड़कर गई थी। और एड्रेस मैंने ही उसकी जेब में डाला था। फिर जो कुछ भी हुआ सब मेरे प्लान के हिसाब से हुआ। ये नौटंकी और नाटक सुनाने के लिए तुमने मुझे यहां पर बुलाया है? अच्छी कहानी लिखी है तुमने। तन मन तन मन तन मन, आखिर में यहां लाकर फंसा दिया मुझे। हे, एक बात याद रखना, मैं किसी भी हाल में तुम्हारी और तुम्हारी नाजायज बेटी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। आई बात समझ में? मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं तो उम्मीद भी नहीं करती। बस एक विनती है, बेटी के लिए, नहीं तो वो कल को मेरे जैसी ठुली बन जाएगी। अपना फर्ज समझ के उसके लिए कुछ कर दीजिए। आज तक मैंने माँ का फर्ज निभाया है, अब आपकी बारी है। एक बाप का फर्ज निभाइए, उसकी जिंदगी बचा लीजिए। बस मेरी इतनी सी विनती है आपसे। मुझे मालूम है
पूरी दुनिया को मालूम है। अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज एंजल के लिए इतना कर दीजिए। किसी के बोलने से अपनी जिंदगी का सपना भूलकर तुम्हारी बातों में आ जाऊं। मैं कोई इमोशनल फूल नहीं हूं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना सपना भूल जाइए। अपने सपने का हिस्सा बेटी को भी बना लीजिए। बस इतनी सी विनती कर रही हूं मैं। मेरी बात मान लीजिए। ओके, मान लो तुम्हारे और मेरे बीच में उस रात कुछ हुआ था। मेरी बात सुनो, मैं उस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं था, बेहोश हो गया था। सो व्हाट? जो हुआ तुम्हारी और मेरी मर्जी से हुआ, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैं ही क्यों लूं? क्यों? भूल किसी से भी हुई हो, किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन बेटी आपकी है। आपके ऊपर उसका हक बनता है। इसीलिए मेरी बात मान लीजिए। एंजल को बेटी मान लीजिए। उसके बाद मैं दोबारा आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। हाँ 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 हाँ, बहुत सुन ली तुम्हारी कहानी, बहुत देख लिया तुम्हारा नाटक। अब एक भी शब्द नहीं सुनने वाला मैं। तुम्हें जो करना है वो करो। जाओ यहां से। शट अप! डोंट ट्राई एंड फूल अराउंड मी। मैंने तुम्हारी सारी मर्दानगी देख भी ली है और सुन भी ली है। अरे वो कुछ भी बोल रही थी यार, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। प्लीज ट्रस्ट मी। आई हेट यू। डू यू हियर मी? ओके गो, तुम जाओ। साहब, धिक्कार है आप पर। आप जैसे स्वार्थी इंसान भी इस दुनिया में रहते हैं। छी 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 छी। आपकी बेटी एंजल बीमार है। नेपाल में इसका इलाज नहीं हो सकता। अमेरिका में इलाज होगा तो ही ये बच पाएगी। बाप का फर्ज तो पूरा नहीं कर सकते, कम से कम इंसानियत तो दिखा दो।